ये ध्यान से मिलते हैं, तब करने से मिलते हैं कि यज्ञ करने से मिलते हैं? तब भगवान कहते कि ना हम वेद है। हे अर्जुन, मैं वेद पाठन करने न तपसा और घोर तप करने वालों से भी मैं नहीं मिलता हूँ, और न दाने नाना प्रकार का दान करने वाले से भी मेरा दर्शन नहीं होता, और न चेजया और नाना प्रकार का यज्ञ करने वाला भी मेरा दर्शन नहीं कर सकता। जैसा तुमने किया है तो ऐसा किस प्रकार करता है? एवं भी तो सुन सके दृश्यमान नसी माम ये था, जैसा तुमने मुझे देखा है वैसा भक्ति से देख सकता है। तो वह भक्ति कैसा हो रहता है? अनन्य या भक्तिया, हे अटल भक्ति, अटल भक्ति से हे अर्जुन मैं देखा जा सकता हूँ और जाना जा सकता हूँ। यथार्थ तत्व अदृष्ट और प्रत्यक्ष भी देखा जा सकता हूँ, और तत्व यानी यथार्थ रूप से भी मेरे को जान सकता है, मेरे में प्रवेश ही कर सकता है। तो ये तुम भक्ति धारण करो। तो कहा सरकार भक्ति क्या करना चाहिए? तो मत कर्म करीन मत परमो भव, यानी मेरे लिए सब तुम कर्म करो और मेरे को सबसे परब्रह्म परमात्मा मानो, सबसे श्रेष्ठ, और मत भक्त मेरे में प्रीति करो, धन आदि में प्रीति ना करो, और संग परिचित और आपके सर्व अभिमान छोड़ देना, निराभिमान होकर के ऐसा करना, और सर्वभूतेषु निर्भय, सब जीवों में बैर नहीं करना, सबके साथ मित्रता रखना, यानी सब भगवान का है। हे अर्जुन, इस प्रकार जो करता है मामेति पांडव ना तक वो मेरे को प्राप्त है। क्या क्या लक्षण मनुष्य में हो उसको आप दर्शन देते हैं और वो मोक्ष हो जाता है। तो कहा वो दैव संपदा है, यानी देवताओं का स्वभाव है। तो देवताओं का स्वभाव सरकार हमसे अलग अलग वर्णन करो। तो श्री भगवान वाजपेयी श्री भगवान कहते हैं कि प्रथम अभय, किसी से भय नहीं करना। जब एक दिन मरना है तो डरने से क्या होगा? तो कहा सरकार निर्भय कैसे हो सकता कि दूसरे को भय नहीं दिखाएगा तभी निर्भय, और नहीं तो दूसरे का भय दिखाएगा तो वो भी जाकर के भय दिखाएगा। तो किसी को भय नहीं दिखाओ, सबके साथ मित्रता रखे, और सत्व संशुद्धि और शुद्ध मन से रहे, किसी के ऊपर दोषारोपण न करे। तो सब में भगवान रहता है, सबको भगवान का मंदिर समझे, और ज्ञान योग व्यवस्थित, और ज्ञान योग में अर्थात ज्ञान की प्राप्ति में अभ्यास करें, और दानम सज्जनों को दान करें, और दम इंद्रियों को अपने वशीभूत रखे, और यज्ञ करें। यदि धन नहीं हो तो जब यज्ञ करें, यज्ञ नाम जब यज्ञ, और स्वाध्याय अपने अधिकार के अनुसार सांगोपांग वेद का पाठ करें, और तप करें, यानी सात्विक तप करें, धर्म के लिए दुख सहन करें। वेद में जो जानते हैं तो स्वाध्याय करें, सांगोपांग वेद पढ़ता नहीं, ब्रह्मचारी हो। और आर जो कोई टेढ़ा होके चले तो उसके साथ सीधा होके चले, और अहिंसा, मन वाणी शरीर से किसी को दुख नहीं दे, और सत्य सच्चा बोले, जो नेत्र से देखा जावे या कानों से सुना जाए, जैसा का तैसा लोग उसे कहे। और अक्रोध, कोई अपराध करे तो उस पर क्रोध न करे, क्रोध करके साफ न दे है तो अपना ही उसको आशीर्वाद ही दे जिसे उसके आगे उन्नति हो। और त्याग, अधर्म का त्याग है, अधर्म पर प्रवृत्त न हो। और शांति, यानी शांत भाव रहे, सफलता न करे और पैसों ने, और दूसरे की निंदा न करे, चुगली न करे। और दया भूतेषु, दुखी लोगों में दया करे कि इनका दुख भगवान इनको न ठहरे, नष्ट हो जाए, सुखी हो जावे, ऐसा आशीर्वाद उनको दे। और अलोलुप तो, और बेसी चंचलता भी न करे। और मार दो, यानी सबके साथ सरलता रहे, मित्रता रहे, सबका प्रेमी रहे। और हरि, यानी लज्जा भी करे, निर्लज्ज न हो, यानी जैसे 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 लोगों को देखते होते कहीं पेशाब कर दे, कहीं करते, ऐसा न करे, आड़ से सब काम करे। और अचापलम, अचापल का भी वही अर्थ है कि विशेष की सफलता न करे बच्चे की। और तेज, अपने सामने अधर्म को नहीं सहन करे। कोई अधर्म करता हो तो उसे लड़े कि भाई साहब ऐसे नहीं करो, नहीं तो तुम्हारे साथ हमको दुख भोगनी पड़ेगा। और क्षमा, कोई अपना अपराध करे तो उसका सहन कर जाए, उसको जल्दी दंड न दे। और धैर्यती, दुख आने पर धैर्य धारण करे, व्याकुलता न करे,
समझ ले कि जैसे सुख और दुख रात दिन के समान चलता रहता है। हे मन तू क्यों घबराता है? और शौच दूर मलमूत्र त्यागे, हाथ माज ले मिट्टी से शुद्ध सरे, और भीतर किसी से राग द्वेष न करे, सबको परमात्मा का समझे, सबका भला बना, और आदरो किसी के साथ शत्रुता न करे, और ना थी मान्यता बेश मानने की, वो कोई हमको खूब पूजे माने ऐसी इच्छा न करे। मान की इच्छा करने वाला भ्रष्ट हो जाता है तब से। हे अर्जुन, ये देवी संपदा को प्राप्त हो ये मनुष्य का लक्षण है। ये भारत तो देवी संपदा को प्राप्त है तो अवश्य मोक्ष होगा, और हमारा प्रेमी है, घबराओ नहीं। धर्म अधर्म के जैसा विस्तार से सरल कि ऐसा करेगा तो उसको स्वर्ग देगी और ऐसा करेगा तो नरक देगी। तो भगवान के नियम के अनुसार चलना धर्म, और भगवान को नियम को तोड़ना अधर्म। जैसे राजा के कानून को तोड़ना अधर्म, राजा के कानून के अनुसार चलना धर्म, इनाम देगा और नहीं तो दंड देगा, जेल वेल देगा। धर्म के नियम भी तो हम सब जाने हैं, जैसे सुना देते हैं कि धर्म नहीं तो बात नहीं कि धर्म का भगवान का नियम, जैसे भगवान ने नियम, जैसे लौकिक नियम ये कि जैसा अपने जाति में व्यवहार बन गया वैसा करे, उसे विपरीत न करे, और भाइयों का बंटवारा हो जाए तो भाई के धन को लेने की इच्छा न करे, ये भी धर्म है। करो तो जाए क्यों नहीं जाए, काम की इच्छा। हाँ, जाओ, उसके काम विषय स्पर्श है, और नासिका का विषय गंध है, और जीवा का विषय रस है। एक आश्रमी मठाधीश होती और एक अत्याश्रमी होती, तो हम लोग अत्याश्रमी में सर्व आश्रम का परित्याग है, तो उसमें शामिल हम कैसे हो सकते? ये बात है, नहीं समझता तो एक बात है, अपनी नहीं सरकार, हम लोग तो भक्त हैं। तो भक्त है क्यों? जैसे बाबा की बात नहीं माने कौन भक्त है? गुरुजन और भी ध्यानम शौचम तथा भिक्षा नित्य एकांतशीलता ये चत्वारी कर्माणी पंचमम नोपपति। संन्यास लेने पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान ही करें, और ध्यान की रक्षा के लिए एकांत में रहे, नित्य एकांतशीलता, और शरीर के निवार के लिए भिक्षा, और बाहर भीतर शुद्ध रहे। ये चार ही कर्म सन्यासी का है, यानी सन्यासी का भी चार ही कर्म है। और ये यज्ञ दान तो गृहस्थों का धर्म है नारायण, ये यायावर ब्राह्मणों की जीविका है नारायण, यज्ञ करना, चेला करना आदि। साधुओं के लिए तो यह नहीं पेट भर अन्न ले ले शीत निवाड़ भर से भजन करे, और चेला से उनको कौन काम? चेला भी एक गृहस्थ है नारायण, चेला मंत्र पुत्र बोला जाता, और स्थान ये घर हो गए, तो गृह आश्रम में सब उसमें भेद ही क्या हुआ? तो वही न बहुत धाम दान, बहुत धाम धाम संभाल है योगी जति गई भी कुलवंत निकाल रही नारी से यहाँ नहीं तेरी ही चोर गई। ये देखते हैं कलयुग हमारा और सब जितना कहे आप सरकार, तब हम क्या कहें, पर हम लोग की समझ में और अपने अधिकार अपने बुद्धि के अनुसार भगवान का गुणानुवाद है। तो भगवान निर्गुण है, अनिर्वचनीय है, तभी अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं। तो तुलसीदास कहते हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं। जैसा हमारे ज्ञान है वैसा हम भी लिखते हैं भगवान, हमारे में कौन दोष है? हर एक मुनि के सिद्धांत में एक एकता नहीं मिलता है, कहीं फर्क अपना अपना बुद्धि के अनुसार कहें, के अनुसार सब बताए, तो सब जो सब माननीय है, माननीय है, सब रास्ता माननीय है, यह सोचना चाहिए हम सब साधारण। ये सब हम लोगों को जितना महात्माओं का रास्ता आगे बढ़ाने वाले सबसे शिक्षा लेना। एक टीम हम ठहरा हुआ था और वो पहले से ठहरे, तो वहाँ 1-2 दिन हम लोगों का 10 वर्ष है, और हमारा एक प्रेमी रहा ब्रह्मचारी उनका, उसी का सब प्रचार फैलाया हुआ है। पहले उधर तो पागल रूप में रहते, नग्गे रहते रहे, दाता पड़े रहते रहे, तो अभी ना कपड़ा वपड़ा लगाने लगा। तो सब साधन तो कष्टकारक ज्यादा जमानियों में हो सकता है। हाँ, और का
पेट होने पर तो चाह होने पर हाँ, फिर तो मलमूत्र में पड़ा रहनी पड़ता है। अब उसको उधार कैसे होगा? तब अंतिम में जो ऐसा विचार तो कर चुका हो, तो उधार हो चुका। कैसे उधार हो चुका? नहीं, भगवान की शरण, भगवान की शरण पड़ गया, उधार हो चुका। कैसे शरीर कैसे छूट बराबर। हाँ, जो बाबा आपके लिए जहाँ रहते हैं तीन जग बाबा यज्ञ में चलो, तो हम कहते हैं भाई हम अपना यज्ञ कर रहे हैं, हमको खुशी कहाँ है? हम 4 यज्ञ रोज करते हैं, तो क्या प्रमाण है? तो प्रमाण यही है। और ऐसा यज्ञ करते हैं जिसमें पैसा का कोई काम नहीं और परिश्रम का कोई काम नहीं, फल अधिक हो। तो प्रथम जब यज्ञ नाम जब यज्ञ हो, सारे यज्ञों में भगवान का नाम लेना श्रेष्ठ। तो उठ के हम भगवान का नाम ले देते 2 था, तो ये जब यज्ञ हो गया। ऐसी बात है। और फिर गीता का कुछ पठन पाठन भी करते थे, ये ब्रह्म यज्ञ हो गया। और फिर भगवान का ध्यान करते, ये ध्यान यज्ञ हो गया। तो ध्यान यज्ञ का बताया कि तपेत पर सहस्रानि एक पाद स्थित नर, तथा भी ध्यान योग से कलाम ना रहते छोड़ सी, है ना, 1000 वर्ष एक पार उठा करके तब करे, उसका ध्यान के एक ईसा के बरोबर भी फल नहीं होता। और अश्वमेध सहस्रानि बाद के शतानी से ध्यान योग से कलाम ना रहती छोड़ सी, 1000 अश्वमेध यज्ञ करे और सैकड़ों बाद के वो ध्यान के एक ईसा के बरोबर भी फल नहीं होता। जो ऐसा बाबा यज्ञ करने वाला दूसरे यज्ञ में कैसे जाएगा? और ज्ञान यज्ञ सारे यज्ञ से सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञानी प्रिय समापेत, ये 4 यज्ञ हम रोज करते हैं सारे। अब दूसरे के यज्ञ में जाने का मुझे सोची कहाँ? ज्ञान यज्ञ क्या नहीं, ज्ञान यज्ञ यही आप करके ब्रह्म आग्नो यज्ञ नहीं उपजुगती थी, ज्ञान यज्ञ है ना, ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है, ज्ञान यज्ञ। गीता में बताया। हाँ, तो कैसे समझेंगे? प्रथम दर्जा में पढ़ने वाले कैसे अपनी बढ़ाई के लिए जानता बता दे। तो गुरुजी ने हमसे कहा था कि बेटा 2 बात गृहस्थ को बता, ये कहाँ जन्म भूमि है, जन्म भूमि बता दे, जाति भी बता दे, नहीं तो विक्षेप से उसको छोड़ा। और साधु को 2 बात बता दी, पंथ और मत, तो वो तो बताई दी कि दूसरे का गुण काम है। ये को हवन करना यही ज्ञान यज्ञ है बाबा। ज्ञान यज्ञ और हमारे भजन में सहायता करेगा या बूढ़े होंगे तुम्हारी सेवा करेगा, तो वो बात तो है नहीं। साकार रूप परमात्मा का, जैसे तुम यहाँ बैठे अपने घर बाहर का सब आकार मन में आ जाते हो, तो प्रथम ध्यान साकार का करें। और साकार की कृपा से जो वो आप करके दिव्य दृष्टि प्राप्ति होता है, उसे जो ध्यान होता है वो ज्ञान रूपी होता है। तो हम लोग तो इसके अधिकारी हैं सरकार। हाँ, साकार के अधिकारी, निराकार के अधिकारी तो वही सरकार। नहीं, निराकार का तो जिसका आकार नहीं उसका क्या ध्यान करें? और उसका प्राप्ति का साधन तो साकार। अर्जुन की राजधानी के अंतर्गत तो मयूर ध्वज महाराज ये चंदेल राजपूत है, इन्होंने झंडा गाड़ दिया कि पूज्य लोग प्राण मांगे तो प्राण दे, और धन मांगे तो धन दो, और राज मांगे तो राज दे, और स्त्री मांगे तो स्त्री दे, पुत्र मांगे तो पुत्र दे। ऐसे बात का झंडा गाड़ दिया। तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हमारे वंश में भी कोई हरिश्चंद्र की समान, जैसे सूर्य वंश में हरिश्चंद्र हो गया, वैसे चंद्र वंश में भी कोई ऐसा धर्मात्मा हुआ है ब्राह्मणों का सेवक? तो बोले हाँ। तो कौन है? तो मयूर ध्वज। तो कहा चलो सरकार उसकी परीक्षा करेंगे। तो कहा अच्छा। तो कृष्ण भगवान अर्जुन बने साधु और एक जादू से शेर बना लिया और मयूर ध्वज के द्वारे पहुंचे। और डोरीवान से कहा कि वो 2 साधु आया, राजा से कहो। तो वे राजा को खबर दिया। तो झट राजा अपने पुरोहित के साथ वेदों वाणी के साथ वहां भगवान से मिलने को आए। दोनों साधुओं का नमस्कार किया और प्रार्थना किया कि सरकार भोजन करके कहीं जाना होगा। तो कहा राजन हमारा भोजन देना कठिन है, हमारे जो भोजन खिलाएगा उसके पुत्र का मांस पहले हमारा शेर खा लेता है, तब हम भोजन करते हैं, तो हमारा भोजन तो नहीं दे सकता। तो कहा सरकार भोजन हम देंगे किंतु हम रानी से पूछ मेरा कैसा कठोर कि जो हमें भोजन पवाएगा उसके पुत्र का मांस हमारा शेर खा लेगा तब भोजन करेगा।
अब ये भारी बात है नारायण। तो राजा ने सन्नाटा तो हो गया, परंतु पहले रानी से पूछ लूं तब काम हो सकता है, क्योंकि स्त्री का मन बहुत दुर्बल होता है। तो रानी से जाके पूछा कि 2 साधु आया है और हमने भोजन का निमंत्रण दिया तो अब ना कर दिया कि हमको भोजन वही पवा सकता है कि उसके पुत्र का मांस पहले हमारा शेर खाएगा तब भोजन। तो तुम्हारा इसमें क्या है? तो रानी तो सुनते बेहोश हो गया हम क्या कि हमारी एक ही तो पुत्र है, कैसे उसको दे सकते हैं। परंतु फिर संभल के बोला कि सरकार आपके साथ हम जलने को भी तैयार है। रानी बोला तो कहा। फिर पुत्र से पूछा कि बचवा ये साधु आए हैं अपने शेर के लिए तुम्हारा मांस मांगता है। तो कहा धन्य है महात्माओं का शेर पिताजी के आगे, माता पिता के आगे, हमको बहुत अच्छा, हमारा जीवन बहुत सफल हुआ। ऐसा तीनों प्राणी मिल करके वहां पर पहुंचे कि सरकार ये पुत्र है और काट के दे दो शेर को। तो कहा नहीं तो आरा से चीरो, 2 फांक कर दी। तो फिर आरा धरा, रानी ने राजा ने पुत्र बैठ गया। ऐसा हमको वरदान दिया, जाओ बच्ची पुत्र नहीं रोको। तो राजा रानी ने जैसा आरा धरा झट 2 फांक हो गए। तो 1 फांक ढक दिया, 1 फांक शेर को डाल दिया। तो शेर मछली की तरह से सबको नील गया, लोगों को देखते। और फिर दोनों साधु ने कहा कि रोना नहीं, आंसू गिरा गया तुम्हारा भोजन नहीं करे और तुम भोजन बनाओ। फिर रानी ने कड़ा छाती करके भोजन बनाया और भोजन तैयार होकर के राजा ने कहा कि सरकार भोजन तैयार है। तो कहा था 3 पुरुषा लगाओ। तो 3 पुरुषा लगा करके 2 साधु बैठे और कहा पुकारो तुम्हारे पुत्र को, सिंह ध्वज को। तो कहा सरकार वो तो मर गया, उसको क्या पुकारे? तो पुकारो तो बोलो। तो पुकारे फिर कहा पिताजी मारा। जाकर के तीनों प्राणी ने भोजन किया, राजा का डंका बज गया। ये शरीर की 2 शक्ति प्रकट, एक कन्या और एक लड़का। तो लड़का को बलवान भगवान बनाए, किसान को पेट फट सकता है, सब कर सकता है, और दर्जे के पीछे शत्रु कम करता है। और कन्या को दुर्बल बनाए और इसके पीछे बहुत शक्ति कम हो जाने से बहुत शत्रु इसके पीछे पड़ता है। तो ब्रह्मा जी ने कन्या को घर में ही तप बनाया, ये घर में ही तप करके भगवान को पाले और सब दुख उसे छूट जाए। तो वेद जाति में कन्या का जब विवाह होता माने ये जो पवित्र हुआ वो वेद हुआ, और पति की सेवा उसके लिए वेद पाठ और तप है। तो जिस कन्या को भगवान का दर्शन करना हो वो पति को ईश्वर रूप में, पति में ईश्वर भाव करे। जैसे राजा लोग बहुत से पहाड़ से पत्ता ला करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके शंकर जी की मूर्ति बना देते, ठाकुर जी की मूर्ति बना देते, उनको होता है पत्ता, और तो उसमें ईश्वर भावना करने से ईश्वर उनको मिलता है। वैसे कन्या को पति में ईश्वर भाव करेगा तो ईश्वर दर्शन देती और वो कन्या स्वर्ग जाता है। तो इसलिए कन्या को सब कुछ दुख की निवृत्ति के लिए पतिव्रती बनाया है भगवान। माता पिता भाई बंधु जिसका हाथ पकड़ा दिया बस उसी को पति माने और उसी को परमात्मा माने। नारायण नारायण। ये भगवान ने हमारी रक्षा के लिए पति रूप धरा, तो इसलिए हमारा यह सर्व दुखों की निवृत्ति के लिए भगवान हमारे लिए पति रूप से स्थित है। जब पति को ईश्वर मान लिया तो उसमें दोष न दे, भाग्य पर कैसा ही मिल जाए, ताना थोड़ा दुष्ट नपुंसक कैसा ही मिल जाए, उसको ईश्वर मान करके समय काटने लगे। तो अब पतिव्रत का अंग है कि जिसमें पतिव्रत सिद्ध हो जाए। तो बाह्य भाव जो अपने से छोटा लड़का हो उसको बेटा समझे, जो अपनी की बराबरी हो उसको भाई समझे, और जो अपने से बड़ा हो अवस्था उसको पिता के समान समझे।
तीन भाव छोड़ के चौथा भाव दूसरे पुरुष में न होने पाओ। और पति रूप ईश्वर की प्रसन्नता के लिए माता पिता देव और ज्येष्ठ सबकी सेवा करेंगे, जिसमें ईश्वर रूप पति प्रसन्न हो। और विवाद किसी से नहीं करे, लड़े भिड़े नहीं। हम क्रोध आओ तो नीची मूड़ी करके रो दे, तो क्रोध अपने साथ हो जाता है। और पति के पहले भोजन न करे बच्चे। यदि पति पास में नहीं हो तो भोग लगा करके पाओ, जैसे साधु लोग ठाकुर जी को भोग लगा के पाता है। इस प्रकार अपना समय काटे। जो कन्या इस प्रकार बरतेगा तो या तो भगवान घर में ही दर्शन देंगे द्रौपदी की तरह, या स्वर्ग अवश्य होगा। और पति पर तो सिद्ध हो जाने पर इच्छा करेगा तो अग्नि प्रकट हो जाता है, और अग्नि में बैठने पर भी नहीं जलता। ऐसा हो जाने पर मानो हमारा पति पर तो सिद्ध हो, तो पति पर तो सिद्ध होने पर सती हो गए, ऐसे नहीं हो गए। तो इस प्रकार बचवा मन को अस्थिर करके करेगा तो स्वर्ग होगा, और नहीं तो ए बच्चा कुतिया उतिया बंदी पड़ता है, बड़ा दुर्दशा। और पति पर धारण करने से दोनों कुल पवित्र हो जाता है, अपने पिता का और अपने शत्रु का। अच्छा सुना, तो कि हमको घर में भगवान मिले तो माता पिता को ईश्वर माने। यदि पिता शंकर जी का भक्त हो तो पिता को शंकर जी माने, माता को पार्वती। और यदि राम जी का भक्त हो तो पिता को राम जी माने, माता को जानकी। और कृष्ण भगवान का भक्त हो तो पिता को माने कृष्ण भगवान, माता को माने राधा जी। और यदि पिता देवी का भक्त हो तो माता पिता दोनों को देवी जी माने। इस प्रकार माता पितु पर ईश्वर भाव करे तो घर बैठे ही भगवान उसको दर्शन देते, धर्म व्याज की तरह। अयोध्या में एक धर्म व्याज था, तो माता पितु को ईश्वर मानता तो सिद्ध हो गया, भगवान उसको दर्शन दिया। इसी पुराणों में कथा आता है। जब माता पितु को ईश्वर मान लिया तो उसको पितृ भक्ति कर दी, कि पितरों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होकर के उसको धनाढ़ बना देते, निरोग बना देते और उसका अच्छा फैला देते संसार में। तो माता पितु को ईश्वर भाव करे। जब माता पितु को ईश्वर भाव कर लिया तो माता पितु का दोष न देगा, कैसा ही हो। यदि अपने परिवार से, अपने कुटुंब से यदि विरुद्ध पावे तो अपने पुरोहित से समझावे, अपने से माता पिता को नहीं समझावे। और यदि अपने से भी समझाना हो तो नौकर के समान समझावे कि हमारे कुल में सरकार ऐसा है नहीं, आप लोग ऐसा करेंगे तो हम लोगों को नीचा देखनी पड़ेगा। और यदि नहीं माना माता पिता तो उनके हार महा, माता पिता का त्याग न करे, कैसा ही दोषी हो। अब माता पिता की भक्ति सिद्ध होने का अंग है कि चोरी किसी की न करे, चाहे प्राण निकल जाओ, भीख नहीं मांग लेकिन तो चोरी न करे। और अपने से जो छोटा कन्या हो उसको बिटिया समझो, और जो बराबरी का हो उसको बहन समझो, और जो अपनी अवस्था से बड़ा हो माता समझो। ये तीन भाव छोड़ के चौथा भाव दूसरी स्त्री न होने पावे। और एक नारी ब्रह्मचारी रह विवाह हो जाए तो, और अपनी स्त्री को लक्ष्मी के समान माने, उसको दुख नहीं दी। यदि जो स्त्री को दुख देता तो उसको दरिद्री हो जाता है, और आगे उसको स्त्री नहीं मिलता, फिर निरास्त्री रहनी पड़ेगा। तो बच्चा को इस प्रकार करते हैं। माता पिता से पहले भोजन न करे, माता पिता अपने से दूर हो, और या अपने कोई दूर देश में जाए तो वहां भोग लगा करके पास। इस प्रकार जो मातृ भक्ति धारण करेगा उसको या तो भगवान दर्शन देंगे, और दर्शन नहीं देंगे तो स्वर्ग में जाएगा, 84 में नहीं जाएगा। और जो माता पिता की भक्ति से रहित रहता है वो मरने पर यमराज पकड़ के बड़ा मारता है, और उसके शरीर का मांस उसको खिलाता है, बड़ी दुर्दशा होती है। तो लड़का को चाहिए कि घर में भगवान का दर्शन करे तो माता पिता को ईश्वर माने।
विंशति कलयुग है, तो कलयुग के और द्वापर के अंत में विष्णु भगवान व्यास बनेंगे। ऐसा स्वर्ग में सब लोग विचार किया। तो कहा माता कौन बनेगा? तो गंगा जी। और पिता कौन बनेगा? तो परशुराम। वह निश्चित ऐसा हो गया। तो फिर क्या हुआ कि एक अंतरिक्ष स्तर वसु महाराज रहा, वो सब करते रहे। तो उनकी रानी ने चीठी लिखा, तोता की गला में बांधा कि जाओ राजा बनिए ना। तो तोता चीठी लेकर के चला जंगल में। राजा के पास आकर के बोला कि सरकार आपकी रानी ने हमारे गला में चीठी बांध दिया, खोल करके देखो। तो राजा ने खोल करके देखा तो उसमें लिखा था कि हम लोग बूझे हुए, अब राजगद्दी पर बैठने के लिए कोई क्षेत्र का प्रबंध करो। तो राजा ने 2 मंत्री तो गोली उसी चिट्ठी में बांध दिया और लिख दिया कि बड़ी गोली खाएगा तो पुत्र होगा, छोटी गोली खाएगा तो कन्या होगा। और हम आ रहे हमारा अनुसार पूरा होते तो गले के तोते के गले में बांध दिया। तो तोता वहां से चला। तो गंगा जी में बहुत से पक्षी ने जाना कि ये गले में मछली पकड़ा हुआ जाता है नारायण, तो दौड़ पड़ी। तो चिट्ठी टूट करके गंगा जी में गिर गए। तो संजोग ने भगवान की माया से उनको एक मछली गिर गया। तो मछली के संतान, मछली के पेट में 2 संतान हुए। तो मुल्ला लोग लेकर के चले गए घटवार के पास। तो घटवार उसी वसु महाराज का दासी पुत्र था, धर्मादास ने खास करता। तो मुल्ला लोग जागृत होता है, देखो खटवार साहब देखो मछली के पेट में ये क्या निकला, 2 सुंदर बच्चे, एक लड़का एक लड़की।